हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 6 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है हमारा 3 जून को, यानी ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर है। अब जो साइकिल दिवस मनाया जाता है तो ये कब से इसकी शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2018 से। और 2018 से इसकी शुरुआत क्यों की गई है? मतलब बेहतर स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही होता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए हमारा पर्यावरण भी क्या होता है, बेहतर होता है। ये हमारे खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली का एक स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, वहां से इसकी शुरुआत की है। और इसकी जो थीम है वो है फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली। तो इसकी शुरुआत करी है इन्होंने। तो फिट इंडिया फ्रीडम राइडर रैली की भी शुरुआत करी है। और इस साल क्यों करी है? क्योंकि इस साल हम जो मना रहे हैं, हमारे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसीलिए यहाँ हमारी साइकिल रैली शुरू करी गई है। और प्रति वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है हमारा 3 जून को। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट दिवस वाला है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये हमारा ऑप्शन डी एस.एल. थाउसेन को नियुक्त किया गया है। अब जो हमारा सशस्त्र सीमा बल है इसको हम बोलते हैं एसएसबी। अब पहले जो इसका नाम था, पहले इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। तो 1963 में इसका नाम अलग था, लेकिन 2003 में इसका नाम क्या कर दिया गया, सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। और ये भारत और नेपाल की सीमा पर तथा भारत तथा भूटान की सीमा पर हमारी स्पेशल सर्विस जो होती है, मतलब सशस्त्र सीमा बल, वहां हमारी मौजूद रहती है। तो अभी इसके नए महानिदेशक बने हमारे कौन, एस.एल. थाउसेन। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया हमारा ऑप्शन ए देवस्थल उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में ये स्थापित हुआ है, तो ये है हमारा लिक्विड मिरर। अब इसमें लिक्विड है और लिक्विड के रूप में किसको यूज किया गया है, पारे का यूज किया गया है। अब पारे का है तो इसी वजह से इसको बोला है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये हमारा जो ब्रह्मांड है उसके में हमारी आकाश गंगाओं के वगैरह में जानकारी इकट्ठी करने के लिए लगाया गया है। अब देवस्थल उत्तराखंड में लगा है, तो ये लगा कहाँ पर है? ये लगा है हमारा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसे लगाया गया है। और ये किसके सहयोग से लगा है? तो अपना देश तो है ही है इसमें, भारत। और भारत के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें शामिल है हमारा बेल्जियम, और बेल्जियम के अलावा एक और भी देश है हमारा कनाडा। तो इन तीनों देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और ये एशिया का सबसे बड़ा हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, और जिसका व्यास हमारा 4 मीटर का इसका व्यास है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन महिला सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सही सेफ यात्रा के लिए ये शुरू करा है हमारे आरपीएफ ने, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा की शुरुआत की गई है। और अभी आरपीएफ ने हमारा ऑपरेशन आहट भी शुरू करा है, ऑपरेशन अमानत भी शुरू करा है, ऑपरेशन उपलब्ध भी शुरू करा है। तो ये सभी अगर देखा जाए तो ऑपरेशन जो आहट था वो रेलवे ने तस्करी को रोकने के लिए करा था, आहट हमें याद रखना है। और अगर बात आती है अमानत, तो अमानत अगर किसी का कोई सामान खो जाता है तो उसको उसके सामान तक पहुंचाया जाए तो उसे बोला है अमानत। और अगर बात आती है उपलब्ध, तो जो टिकट होते हैं तो टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध भी शुरू किया गया है। तो ये सभी ऑपरेशन जो है वो भी आरपीएफ के हैं, और इन्होंने अपने एक नया शुरू करा है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो इसमें जो हमारा खिताब जीता है, ये खिताब जीता है हमारा हरनी लोगन ने। और हरनी लोगन ने ये खिताब किसको हराकर जीता है? ये विक्रम राजू को हराकर जीता है। अब ये एक स्पेलिंग का मुकाबला था, इसमें इन्होंने 90 सेकंड में इन्होंने 21 शब्दों का सही उच्चारण किया, जिस कारण ये प्रतियोगिता जीत गए। और उन्होंने किसे हरा दिया? विक्रम राजू को हरा दिया। और जो हरनी लोगन है ये भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 4 जून 2022 को खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में शुरू होंगे?
तो ये जो शुरू होंगे ये होंगे हमारे हरियाणा में, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी हमारा सही है, हरियाणा। और हरियाणा के पंचकुला में इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसका जो शुभांकर है, इसका शुभांकर है धाकड़। और धाकड़ क्या है? धाकड़ एक गाय है और हरियाणा के पंचकुला में इसकी शुरुआत हो रही है। और अभी हाल ही में हमारे पीछे एक गेम हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो वो बेंगलोर में हुए थे जिसका शुभांकर था बीरा और जिसमें जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है? तो ये जो योजना बनाई है ये बनाई है दिल्ली सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, दिल्ली। और दिल्ली सरकार ने क्यों बनाई है? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सड़कें और कॉलोनियां थी वहां पर एक नाम यूज होता था हरिजन। तो हरिजन इन्होंने कहा कि हरिजन शब्द जो है वो गलत है, उसके स्थान पर इन्होंने नाम दिया BR अम्बेडकर का। और दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली विधानसभा में हमारी 70 सीटें हैं। और अगर बात आती है दिल्ली में कितने % मंत्री बन सकते हैं, तो वैसे तो पूरे भारत में 15% है, लेकिन दिल्ली में है 10%, यानी कि हमारे 6+1 CM के साथ 6 अन्य मंत्री हो सकते हैं। और ये कौन सा दिल्ली अगर देखा जाए तो दिल्ली कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से बनी थी? 69वां इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और आर्टिकल 239A के तहत। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 3 जून 2022 को INS निशांक और INS अक्षय को कहां पर सेवा मुक्त किया गया? अब जो INS निशांक और INS अक्षय थे, तो ये जो थे हमारे ये सेवा मुक्त हुए हैं मुंबई से। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है, मुंबई। और इन दोनों को INS निशांक और INS अक्षय दोनों ही भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे युद्धपोत थे, क्योंकि इन्होंने कारगिल के समय एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन तलवार, उसमें भाग लिया था। और जब एक बार हमारा संसद पर अटैक हुआ था तो हमारा एक ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन पराक्रम, उसमें भी भाग लिया था। तो ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन पराक्रम, कारगिल और संसद हमले, इन दोनों में ही अगर देखा जाए तो इन दोनों ने हमारा भाग लिया था। तो इसी वजह से अब इनकी लाइफ टाइम हो गई पूरी, जिस वजह से इन्हें कर दिया गया है सेवा मुक्त। और कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है इन्हें मुंबई में सेवा मुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सुपारी का निधन हो गया है, वे थे। तो जो भजन सुपारी हैं ये क्या थे? ये एक संतूर वादक थे। तो हमें याद रखना है और हमारा ऑप्शन बी संतूर वादक। संतूर वादक हमारे एक और भी थे, अगर देखा जाए तो शिव कुमार। शिव कुमार भी हमारे जो थे वो क्या थे? वो एक संतूर वादक थे। और अगर हम बात करें रविशंकर की, तो जो रविशंकर थे ये हमारे सितार वादक थे। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमारे शहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक हैं। और अगर बात आती है हमारे अल्लाह खां, तो ये भी हमारे तबला वादक हैं। अब यहाँ पर निधन किसका हुआ है हाल ही में? भजन सुपारी का, जो कि क्या थे? संतूर वादक थे और ये कश्मीर के रहने वाले थे और इन्हें 2004 में पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो ये जो स्वीकार करा है हमारे तुर्की को। तुर्की का अब नया नाम होगा तुर्किया। अब तुर्की ने अपना नाम बदल दिया है, तुर्किया कर दिया है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अर्दोगन, उन्होंने इस बात को कहा है कि तुर्की का नाम बदलकर तुर्किया किया जाए। और तुर्की जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? वो तुर्की को बोला जाता है। और जो तुर्की है वो हमारा यूरोप में भी काउंट होता है और एशिया में भी काउंट होता है। और अगर बात आती है एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार, ये भी हमारा तुर्की में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तुर्की में विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वॉन झील, तो वो भी तुर्की में है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो हमने लास्ट वीडियो में पूछा था 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था दक्षिण कोरिया ने। और हमारा आज का सवाल है, समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला शब्द हेमरस किसे निरूपित करता है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की वीडियो फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।